हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है डाटा विजुअलाइजेशन यूजिंग पाइपलोट। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाटा विजुअलाइजेशन होता क्या है और पाइपलोट क्या होता है। पाइपलोट मतलब पाइथन प्लॉटिंग। ये हम पहले जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें हम पढ़ चुके थे मैट प्लॉट लिब में। हम एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास टर्म है वो है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा विजुअलाइजेशन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को अगर पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज डाटा विजुअलाइजेशन। मैंने डाटा इज शोन इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, इट बिकम्स ईजी for the user to understand it. So representing it in the form of picture, it is called as data visualization. इसके लिए हम अलग अलग टाइप के ग्राफ का यूज़ करते हैं जो हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अब डाटा विजुअलाइजेशन के लिए हम जो हमारे पास लाइब्रेरी है मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, उसका यूज़ करते हैं टू डायमेंशनल ग्राफिक बनाने के लिए, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब क्या क्या प्लॉट्स हम कर सकते हैं मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी की हेल्प से, हम वो आगे देखेंगे। और इंस्टॉल कैसे करते हैं ये चीज़ भी हम पहले कर चुके थे। एनाकोंडा में ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और आईडीएलई में कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है ये हम कर चुके थे। पिप कमांड हम यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे कमांड दी गई है। ये हम ज़्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं कि पाइपलोट की हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉटिंग होती क्या है। तो जैसे हमारे पास प्लॉटिंग है तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के चार्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लाइन चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है लाइन चार्ट का, ये एग्जांपल है हमारे पास पाई चार्ट का, और ये बार चार्ट का, और ये एग्जांपल हमारे पास पाई चार्ट का। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन चार्ट और बार चार्ट और पाई चार्ट दिखते हैं। अब हम इनको बनाएंगे कैसे, मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का यूज़ कैसे करेंगे इनको बनाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है लाइन चार्ट और लाइन ग्राफ, दोनों एक ही चीज़ें हैं। लाइन ग्राफ हमारे पास एक जो सिंपल सा ग्राफ होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइनें बनी हुई हैं किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ये लाइन ग्राफ कहलाता है। इसके लिए जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं वो फंक्शन का नाम है प्लॉट। प्लॉट फंक्शन इज़ यूज टू ड्रॉ ए लाइन चार्ट। और प्लॉट को हम पीएलटी, यहाँ पे पीएलटी क्या है हम देखेंगे जब हम इंपोर्ट करते हैं मैट प्लॉट लाइब्रेरी को, जैसे हमने पिछले में एग्जांपल्स में देखा होगा। तो हम वहाँ पे लिखते थे इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पीप्लॉट एज पीएलटी। तो ये जो पीएलटी है ये ऑब्जेक्ट है मैट प्लॉट लिब लाइब्रेरी का, तो हम इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट फंक्शन है। अब इसमें x क्या है, x में हमारे पास x एक्सिस के जो वैल्यू हैं कोऑर्डिनेट्स है वो आएंगे, y के अंदर जो y एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट वो आएंगे, और लास्ट में तीसरा जो आर्ग्यूमेंट है वो हमारे पास है कलर नेम। कलर नेम का मतलब है हमारे पास कि किस कलर की हमने लाइन खींचनी है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमने ग्राफ बनाया हुआ है, तो जिसमें हमने सबसे पहली जो लाइन लिखी है कोडिंग में, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइपलोट एज पीएलटी, इसमें हम इसको मैट प्लॉट लिब को हमने इंपोर्ट किया है। एक्स के अंदर हमने 3 वैल्यू डाली हैं, 3 वैल्यू का मतलब है एक्स एक्सिस 3 कोऑर्डिनेट डाले हैं, ऐसे वाई के अंदर भी हमने 3 वैल्यू डाली हैं। एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि जो एक्स में जितने भी कोऑर्डिनेट डाले, जैसे 1 2 3 3 है, तो 3 ही वाई कोऑर्डिनेट होने चाहिए, तभी हम ग्राफ को प्रॉपर बना सकते हैं। फिर हमने इस लाइन का यूज़ किया है पीएलटी डॉट प्लॉट, और पीएलटी डॉट प्लॉट का मतलब है कि हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। जैसे अब हम फर्स्ट जो हमारे पास सेट है उसको देखेंगे। फर्स्ट सेट है एक्स एक्सिस का 1 है और वाई का 2 है। तो जब हम प्लॉटिंग में देखेंगे 1 और 2, यहाँ से हमारा ग्राफ शुरू हुआ। सेकंड है 2 और 3.5, तो एक्स एक्सिस हमारे पास 2 यहाँ पे होगी और 3.5 आपकी यहाँ पे होगी। अगर हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग देखें तो दिस पार्ट इज योर सेकंड कोऑर्डिनेट, एंड द थर्ड कोऑर्डिनेट इज एक्स की वैल्यू 3 है और इसकी 5.5 है, तो 3 और 5.5। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट आ गए, इनको हम डाटा पॉइंट भी बोलते हैं। 3 कोऑर्डिनेट आ गए जो हमने यहाँ पे बनाए हैं, और इससे हमारे पास एक ये लाइन ग्राफ बन के आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल में भी हम करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी, ये आप एनाकोंडा में भी कर सकते हैं, आईडीएलई में भी कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल की हेल्प से बताएंगे भी। फिर हम आता है कि हमने प्लॉट तो कर लिया, अब हमने इसका चेंज करना है कलर।
तो वो कैसे करेंगे, और अगर हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में लेबल देने हैं तो कैसे देंगे, तो वो चीज़ें हम अब आगे देखेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने यहाँ पे 5 सेट ले लिए हैं डाटा पॉइंट के, और 5 ही नीचे लेने पड़ेंगे वाई एक्सिस में भी। अब हमने यहाँ पे एक्स लेबल यहाँ पे हमने लिखना है। मान लीजिए हम एक ग्राफ बना रहे हैं ओवर और रन स्कोर का, कितने ओवर में कितने रन बने, तो एक्स लेबल जो ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक, और हमारे पास जो PLT फंक्शन है उसका हमारे पास एक मेथड है जिसमें हम एक्स लेबल को डिफाइन कर सकते हैं, और ऐसे ही हम वाई लेबल को डिफाइन कर सकते हैं। और जो टाइटल है हमारे पास, वो पूरे ग्राफ को टाइटल देने का यूज़ के लिए हम करते हैं। तो हमने ये सारी लाइनें लिख दी हैं, एक्स लेबल दे दिया है, वाई लेबल दे दिया और टाइटल दे दिया है। अब हम देखेंगे लास्ट में हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी हमारा ग्राफ बन जाता है तो हम एक और लाइन लिखते हैं PLT.show, ताकि ये हमारा ग्राफ हमारे जो पिक्चर है, मॉनिटर है, उस पर दिख सके। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा बट इट कैन नॉट बी सीन ऑन योर पिक्चर। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, और लास्ट में हमने हर ग्राफ के लास्ट में हमने PLT.show लिखना है। अब इसका क्या हमारे पास आउटपुट आएगा वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जब हमारे पास आउटपुट आई है, ये है हमारा टाइटल। देखिए हमने यहाँ पे टाइटल में लिखा था, सो दिस इज आवर टाइटल। वाई एक्सिस का जो हमारे पास लेबल है, ये हमारे पास वाई एक्सिस का लेबल हो गया, ये ही एक्स एक्सिस का लेबल हो गया। और जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ये इस तरीके से आए हैं हमारे पास। यहाँ पे 5 कोऑर्डिनेट आए होंगे, मेरे को लगता है, मैं वैसे ही प्रिडिक्शन से बना रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट ये होगा, एक कोऑर्डिनेट ये होगा, सॉरी डाटा पॉइंट होंगे ये हमारे पास 30, ये हमारे पास ये कोऑर्डिनेट होंगे। बाकी आप देख सकते हैं इसमें कि किस वैल्यू के लिए क्या क्या है। 10 और 65, 10 है हमारे पास और 65 यही होगा। फिर हमारे पास 20 और 98, 20 और 98 हो गया। फिर हमारे पास 30 और 170, तो 30 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यह 170। तो ये हमारे पास 5 जो हमारे पास डाटा पॉइंट है वो आ गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि प्लॉट फंक्शन से हम किस तरीके से एक चार्ट को बना सकते हैं, उसका एक्स लेबल डिफाइन कर सकते हैं, उसका वाई लेबल डिफाइन कर सकते हैं और उसका टाइटल डिफाइन कर सकते हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं।